योगी आदित्यनाथ केरल के दौरे पर हैं, जहां वो 9 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल हुए हैं। लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने जन रक्षा यात्रा के दूसरे दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारा है। दरअसल ये फैसला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लिया है। केरल में वामपंथियों के गढ़ में सेंध लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जन रक्षा यात्रा की शुरुआत करते हुए केरल सरकार पर जमकर वार किया था। कन्नूर में मुख्यमंत्री योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने जन सुरक्षा यात्रा के दूसरे दिन राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की हमारे संवाददाता रविकांत राय ने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कार्यकर्ता के रूप में केरल की सड़कों पर पदयात्रा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री हैं। जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पॉलिटिकल किलिंग हो रही है, आपको लगता है कि अगर राज्य सरकार चाहती तो उसे रोक सकती है, लेकिन ये पूरी तरीके से स्टेट स्पॉन्सर है? देखिए, 124 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या और वह भी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 24 से अधिक राजनीतिक हत्याएं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, ये साबित करती है कि सत्ता के संरक्षण में ये हत्याएं हो रही हैं। लोकतंत्र सहमति और असहमति के बीच समन्वय का नाम है, एक संवाद का नाम है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, लेकिन केरल और इससे पहले वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार, त्रिपुरा की कम्युनिस्ट सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कैसे ठिकाना लगाती हैं, इसके उदाहरण ये सभी हत्याएं हैं। सर, आपने जो पदयात्रा की, जिस तरीके का रिस्पांस मिला, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, आज दूसरा दिन है, आपको लगता है कि आपको कार्यकर्ताओं में इस तरह की जन रक्षा यात्रा से जो मोटिवेशन है, जो उत्साह है, और बढ़ेगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ साथ केरल के हर नागरिक को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता के संरक्षण में जिहादी तत्व और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व पनप रहे हैं और राजनीति यहाँ की उनको संरक्षण दे रही है, सत्ता उन्हें संरक्षण दे रही है, आम जन को जागरूक करके सरकार को बैकफुट पर लाया जा सकता है। और ये सरकार सचमुच इसका दोषी है, इसलिए इस जन जागृति रक्षा यात्रा की आवश्यकता पड़ी है। और इसलिए कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह अभियान यहाँ पर हर नागरिक को, हर दलित को, हर गरीब को, हर माता बहन को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। सर, आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा। ये जो इलाका है, जो जिला है, वो अपने हिंसा के लिए, पॉलिटिकल किलिंग के लिए जाना जाता है। ये सीएम का इलाका है। आप मानते हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उन्हीं की है और वही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? क्यों नहीं। एक मुख्यमंत्री के रूप में उनके जनपद में हो रही राजनीतिक हत्याएं गंभीर चिंता का विषय है, और मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और समय रहते ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के खिलाफ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार की राजनीतिक हत्याओं के लिए जिम्मेदारी तो उनकी है ही। आपने यूपी चुनाव से पहले भी लव जिहाद का मुद्दा उठाया था, यहाँ भी केरल में भी इस तरह की बातें आई हैं। इसको लेकर बीजेपी किस तरीके से टैकल? देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एनआईए को दिया है। एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, सारे तथ्य, सारा सच, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा।